होता? उस संत ने कहा कि ये दुनिया में हम आए ही इस संसार में हमें भेजा है प्रभु ने, तो हमें इसलिए नहीं भेजा कि खाओ पियो बस फालतू के कार्यों में अपना समय व्यतीत कर दो, और क्या पता कब प्रभु का बुलावा आ जाए और कब हमें जाना पड़े। तो प्रभु के पास सामने खड़े होकर के हम क्या जवाब देंगे? क्या करके आई हो? इसलिए डर लगता है मुझे कि कहीं कोई पाप न हो जाए। हम भजन करने के लिए आए हैं, वो भी नहीं कर पाए, इसलिए डर लगता है। मैं संत हो गया। लेकिन क्या होता है कि इतना सुना कि ससुर चुप, अब तो आवाज बंद। अब समाज में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि बताइए और क्या क्या हुआ था। तो ससुर ने कहा कि इससे पूछिए, ये तो कहती है कि मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ है, बताओ पूछो। अब ससुर ने बोल दिया, बहू ने कहा कि पिताजी मेरी जो सास जी हैं, जो उन्हें सत्संग में जाते जाते 6 बरस हो गई। 6 बरस से सत्संग में जाती हैं तो वो 6 बरस की हो गई। और मेरे जो पति हैं वो 2.5 साल से जा रहे हैं, वो 2.5 बरस के हो गए। और पिताजी मैं तो विवाह से पहले भी सत्संग सुनती थी, मुझे 8 बरस हो गए सत्संग सुनते सुनते, मैं 8 बरस की हो गई। और पिताजी आपका तो जन्म ही नहीं हुआ, आप तो न सत्संग में जाते हो, न कथा भागवत सुनते हो, कोई धर्म के कोई कार्य नहीं करते हो, तो आपका तो जन्म ही नहीं हुआ। सज्जनों, हम उस समय को क्यों सवारे जो हमारे फालतू के कार्यों में खत्म हो गए? अरे उस समय को संभालिए जिस दिन से हमारा ध्यान परमात्मा की ओर जुड़ा है, उससे हमारी लगन लगी है। असल में तो हमारा जीवन उसी दिन से शुरू हुआ है। ये जीवन ऐसे बर्बाद क्यों करते हो? तो पिताजी आपका जन्म नहीं हुआ। अब पिताजी वहीं पर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, नीचे नजर झुका ली और कहा कि मैं धन्य हो गया। आज मैं अपनी बहू को साक्षात प्रणाम करता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है कि मुझे परमात्मा से मिलने की प्रेरणा देती है। इतनी सत्संगी बहू मिली है, आज मैं धन्य हो गया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। सभी पंचायत वहां से उठ करके चली गई। तो ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए, सत्संग सुना करो, कहीं भी हो, भागवत कथा किसी की भी हो, वहीं जाओ सुनो। लेकिन और बूटी पी लो, अरे बूटी पी लो हरि नाम वाली, बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के रे बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के रे बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के बूटी पी लो, घोल घोल के रे मीठा बोल बोल के, घोल घोल के मीठे बोल बोल के, घोल घोल के रे मीठा बोल बोल के, घोल घोल के मीठा बोल बोल के, हर बूटी पी लो, बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के रे बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के
भक्ति पाई, बूटी पी गई मीराबाई जाने हर की भक्ति पाई, बूटी पी गई मीराबाई जाने हर की भक्ति पाई, बूटी पी गई मीराबाई जाने हर की भक्ति पाई। वो तो संतों के सन्नाटी घूंघट खोल खोल के रे बूटी संतों के सन्नाटी घूंघट खोल बूटी पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के रे बूटी पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के बूटी पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के। बूटी पी गए हनुमान जिनके हृदय में श्री राम, बूटी पी गए हनुमान जिनके हृदय में श्री राम, बूटी पी गए हनुमान जिनके हृदय में श्री राम, बूटी पी गए हनुमान जिनके हृदय में श्री राम। जिनने लंका जलाई, जिनने लंका जलाई खिड़की खोल खोल के रे, लंका जलाई खिड़की खोल खोल के, जिसने लंका जलाई खिड़की खोल खोल के, जिसने लंका जलाई खिड़की खोल खोल के, बूटी पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के बूटी पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के। तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस, बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस, बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस, बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस। जिनने रामायण लिख डाली, जिनने रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल के, जिनने रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल के, जिनने रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल के, पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के बूटी पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के बूटी पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के बूटी पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के बूटी पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के बूटी पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के बूटी पी लो हरे नाम वाली, खोल खोल के। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब माता सुनीति जहां भी जाती माता सुनीति सत्संग में जाती, सत्संग सुनती, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। ध्रुव नाम है। राजा उत्तमपाद बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। अब धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हो रहे हैं। माता सुनीति जहां भी जाती ध्रुव जी को साथ में लेकर के जाती। सत्संग में जाती तो ध्रुव जी को लेकर के जाती। लेकिन कुछ संत जो सत्संग करते वो एक दिन कहने लगे कि अब हम यहां से जाएंगे। इतना सुना तो सुनीति ने
तो सुनीति ने कहा उन संताने के बेटी, हम तुम्हारी सेवा से पूजा से बड़े प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो? सुनीति ने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप यदि कुछ देना चाहते हो तो बस यही दे दो कि मेरी छोटी बहन सुरुचि है और उसके विवाह को 4 बरस हो गए, अभी तक कोई बालक नहीं हुआ है, आप कृपा करें और उनके भी कोई बालक हो जाए, उन्हें भी कोई बेटा हो जाए। इतना सुना संतों ने कहा कि क्यों बेटी, उसकी वजह से राजा ने तुम्हारा त्याग कर दिया। अरे उसके तुम पुत्र की कामना करती हो, उसने तुम्हें क्या दुख नहीं दिए? अरे तुम्हें नौकरों के साथ में रखा है, तुम्हें नौकर बना करके रखा है, तुम फिर भी कामना करती हो कि उसे पुत्र हो। बेटी तुमने कहा है तो उन्हें पुत्र होना ही है, वरदान दे दिया। कुछ समय के बाद उसे भी पुत्र हुआ। दोनों बालक बड़े हो रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि राजा उत्तानपाद अपने पुत्र को लेकर के गोदी में बैठा था, सुरुचि के पुत्र को लेकर के। ध्रुव जी छोटे से थे, ध्रुव जी गए पिता की गोद में बैठने के लिए लगे। पिता की गोद में चढ़ने लगे तो इतनी देर में वहां पर सुरुचि आ गई। सुरुचि ने हाथ पकड़ा और उन्हें फेंक दिया, गिरा दिया और कहा कि तुम गोद में नहीं बैठ सकते हो, तुम दासी के पुत्र हो। ध्रुव जी ने कहा कि क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? कि तुम्हारे पिताजी तो है लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, इसलिए तुम गोद में नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव जी ने कहा कि ये मेरे पिता है, मैं इनकी गोद में बैठूंगा। सुरुचि ने कहा कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, जितना इनका पिता होना जरूरी है उससे ज्यादा मेरा मां होना जरूरी है। जाओ यहां से, नौकरानी के पुत्र हो तुम, चले जाओ। ध्रुव जी रोने लगे हैं, पिता की गोद में बैठना चाहते हैं लेकिन छोटी मां ने बैठने नहीं दिया है। हाथ पकड़ करके नीचे फेंक दिया, हटा दिया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास में पहुंच गए और अपनी मां के पास में जाकर के रोने लगे कि मां, क्या वो मेरे पिता नहीं है? क्या मैं कोई दासी का पुत्र हूं? सुनीति ने कहा कि नहीं बेटा, वो तुम्हारे पिता है। तो माता क्यों? उस छोटी मां ने आज मुझे धक्का दे करके बाहर निकाल दिया और कहती है कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, तुम एक दासी पुत्र हो। क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता हूं? सुनीति ने अपने पुत्र की बात सुनी है और रोने लगी है, रोती है वो। अरे रोए रोए माँ को ध्रुव बतलावे। ध्रुव रोते हैं अपनी माँ से चिपट करके और कहते हैं माँ, अरे माँ को
प्रभु बतलावे मेरे दिल को भले रजीर को नसीब तेरायो भैया मेरी खूब गायत कदीर को बतलावे मेरे दिल तू बने नदीर गोद से फेंक गिरायो मेरी फूट गई तकदीर गोद से फेंक गिरायो मेरी फूट गई तकदीर। मैया मेरी मेरो मन ललचायो है गोद पिता की तब भैया गोद पिता की तब भैया अपना खेलो रचायो है गोद पिता की उत्तम भैया अपनों खेल रचायो है। और माँ मैंने जब अपने भैया को देखा है पिता की गोद में खेलता है और मेरा भी मन हुआ पिता की गोद में बैठने के लिए, लेकिन मौसी ने धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। जट क्या हाथ मात मौसी ने मेरे भैया जिगर में पीर को दसी खेच गिरायो मैया मेरी फूट गई तकदीर गोद से फेंक गिरायो मेरी फूट गई तकदीर। मैया ऐसा वचन सुनायो है गलती कहा भली मेरी मैया ऐसो वचन सुनायो है। उत्तम राज कुमार मैया बुए दासी को लाल बतायो है। उत्तम राज कुमार भयो मुए दासी को लाल बतायो है। मोते कही जन्म ले मेरे मोते कही जन्म ले मेरे जब पावे को
गोद से फेंक गिरायो, मेरी फूटी गई तकदीर गोद से फेंक गिरायो, मेरी फूट गई तकदीर। इतनी बात सुनी है अपने पुत्र की तो रोती है और अपने पुत्र को छाती से चिपटा लिया है। खुद रोती है और पुत्र भी रो रहा है और माँ कहती है सुन सुन बात लाल की मैया, खिलकी बारे बारे रोए गई। सुन सुन बात लाल की मैया, खिलकी भरे भरे रोए गई। हे गिरधर गोपाल सामरे, कहाँ सोची और कहाँ भई। मेरे हे गिरधर गोपाल सामरे, कहाँ सोची और कहाँ भई। कैसा खेल रचो मेरे दाता, कैसा खेल रचो मेरे स्वामी, मेरे पिया भये के पीर गोद से फेंक गिरायो, मेरी फूट गई तकदीर गोद से फेंक गिरायो, मेरी फूट गई तकदीर। गोद से फेंक गिरायो, मेरी फूट गई तकदीर। गोद से फेंक गिरायो, मेरी फूट गई तकदीर। गोद से फेंक गिरायो, मेरी फूट गई तकदीर।